दोस्तों नमस्कार। ये जो परिसर दिख रहा है आपको, यहाँ एक किसान किसी जमाने में हल जोत रहा था। अचानक से उसका हल किसी वस्तु में अटकता है। वो गौर से देखता है तो उसे एक छोटी सी मूर्ति नजर आती है, और जब वो और बारीकी से देखता है तो उस मूर्ति को वो पहचान लेता है, क्योंकि उस मूर्ति पर हनुमान जी की एक तस्वीर बनी हुई थी, हनुमान जी की एक आकृति बनी हुई थी। उसी मूर्ति को ला करके वो किसान, ये जो अब मंदिर बना है अपने आप में बहुत चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पर एक फोक जो एक मरुस्थलीय झाड़ी है उसके नीचे वो रख देता है, और उसके बाद में लगातार वो अपने खेती में मगन हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ दिनों के अंतराल से उस मूर्ति से कोई चमत्कारिक आवाजें आती हैं। फिर वो गांव में जाकर के बताता है कि मुझे कुछ दिन पहले खेती कर रहा था, मूर्ति मिली थी और मैंने वहाँ फोक के नीचे रख दी है। घंटियाड़ी की सरहद में यह मंदिर है। यहाँ पर 3 गाँवों की सरहद लगती है, केलनसर, चिम्मोना और घंटियाड़ी। घंटियाड़ी से, चिम्मोना से, केलनसर से कुछ लोग घंटियाड़ी से यहाँ आए और उन्होंने उस मूर्ति को अपने गांव में स्थापित करने का प्रयास किया। एक बार लेके गए, मूर्ति वापस आ गई उसी स्थान पर जिस स्थान पर किसान ने स्थापित की थी। उसके बाद में दूसरी बार कुछ गांव के लोगों ने आकर के प्रयास किया कि मूर्ति को गांव में ले जाया जाए, वहां पर मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। लेकिन हनुमान जी की वो चमत्कारी मूर्ति वापस इसी जगह पर आकर के स्थापित हो जाती है। 2-3 प्रयास विफल हो जाने के बाद में हनुमान जी की माया के आगे लोगों ने हार मान ली, और हनुमान जी की कृपा मानकर, हनुमान जी की इच्छा शक्ति मानकर उस मूर्ति को यहाँ स्थापित कर दिया। और उसके बाद में लगातार यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है, लगातार यहाँ पूजा हो रही है, और इस मंदिर को बड़ा चमत्कारिक मंदिर माना जाता है। हनुमान जी का चमत्कार अपने आप में अद्भुत चमत्कार है। जो मूर्ति यहाँ मिली थी वो एक छोटी मूर्ति थी, जो ये आप मूर्ति देख रहे हो, अब ये चौखट के ऊपर जो मूर्ति लगी है इस आकार की मूर्ति थी। कहते हैं कि उस मूर्ति से मांगी गई मन्नत आप घर पर नहीं जाते थे तब तक पूरी हो जाती थी, यानी कि इतना चमत्कार था उस मूर्ति में। धीरे धीरे वो मूर्ति मिली थी विक्रम संवत 2013 में। वो मूर्ति यहाँ से लोगों के सामने आई, और जिस स्थान से वो मूर्ति निकली थी वो स्थान है ये जो आप पेड़ देख रहे हो जिस पे ध्वजा बंधी हुई है, इस पेड़ के नीचे से ये मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी। और एक सच ये भी है कि यहाँ घंटियाड़ी के एक सोनी जी हुआ करते थे जिनका नाम था कृष्णाराम। कृष्णाराम सोनी जी अपने घर से निकल जाते हैं और बिना बताए घर से निकलते हैं, यहाँ दौरे पर आ जाते हैं। ये एक बड़ा टीला है, यहाँ आकर के वो एक गुफा बनाते हैं। वो गुफा इस जो कुमठे का पेड़ आपको दिख रहा है जिसपे ध्वजा बंधी है इसके नीचे है। अब वो गुफा कहाँ जाती है, कितनी बड़ी है, कोई भी इंसान उस गुफा में पहले गया नहीं। और उसके बाद में जब गुफा के ऊपर रेत आ गई तो फिर ये मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है ये बना दिया गया। कृष्णाराम जी यहाँ आते हैं, आकर के वो गुफा में रहते हैं। 16 दिन वो अपने घर से दूर रहते हैं, 16 दिन गुफाओं के दिन गुफा के अंदर रहते हैं, अपनी जरूरत का कार्य पूरा करते हैं। और जब वो गुफा के अंदर रहते हैं तो आसपास के जो किसान हैं वो उनके लिए दूध की व्यवस्था कर देते हैं, कोई कुछ और लेकर के आ जाता है। लोगों में ये एक बात फैल गई कि यहाँ एक संत महात्मा आए हैं, तपस्या कर रहे हैं। जब यह बात कृष्णाराम सोनी के परिवार को पता चली तो उन्होंने कहा कि चलो क्यों ना हम देख लें कि इंसान कौन है, आखिर हमारा कृष्णाराम तो नहीं है। तो घंटियाड़ी गांव के बहुत सारे लोग, मौजूद लोग यहाँ आते हैं। 10-11 लोग थे। 5 लोग मूर्ति के, यहाँ फोग था एक बड़ा सा गुफा के पास, उस फोग के पीछे रुकते हैं। उस समय कृष्णाराम साइड में गए हुए थे कुछ लकड़ियां वगैरह चुनने के लिए, दूध वगैरह को गर्म करने के लिए। 5 लोग उनके पीछे जाते हैं। जैसे ही वो कृष्णाराम को पहचान लेते हैं कि ये हमारा कृष्णा ही है, ठीक उसी वक्त उसको पकड़ करके गांव ले जाते हैं। और उसके बाद में कृष्णाराम का दिमाग कभी भी अपने व्यवस्थित जगह पर नहीं रहा, उनका दिमाग सटक गया, वो एक अलग अवस्था में चले गए। हो सकता है कि वो हनुमान जी का एक कोई बड़ा अनुष्ठान कर रहे थे, उन्हें मालूम चल गया था कि यह बड़ा चमत्कारिक स्थान है, लेकिन जब शायद उनका अनुष्ठान बीच में रह गया तो उन्हें ले जाया गया। उसके बाद में वो कभी भी अपने जीवन में सामान्य इंसान की भांति उन्होंने अपना जीवन यापन नहीं किया था। उनका दिमाग एक अलग लेवल पर चला गया था। दोस्तों, ये जो आपको निज मंदिर दिख रहा है जिसे हम हनुमान थाटी के नाम से आसपास के गांव के लोग जानते हैं, यहाँ पर 2 बड़े साल में मेले भरते हैं। एक मेला अगले महीने में यहाँ पर आयोजित होगा और बड़ा मेला आयोजित होगा। इस मंदिर को जो ये मार्बल के अलावा जो इसके पीछे मंदिर बना है, ये मार्बल ये सब बाद में लगाया गया है। जो हनुमान जी का ये गर्भगृह है, जो निज मंदिर है, ये बना था विक्रम संवत 2013 में। उस समय आपको यकीन नहीं होगा, इसका खर्चा आया था मात्र 1 रुपए। 1 रुपए के राशि से यह दिव्य और भव्य मंदिर बना है उस समय। और भी बहुत सारी चीजें बनी है, मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ एक संत आए थे, वृंदावन के एक बाल ब्रह्मचारी संत थे। वो इस स्थान पर पता नहीं कहां से आए, लेकिन आए। यहाँ आने के बाद में, क्योंकि ये एक रेतीले टीलों में जंगल में बसा हुआ मंदिर है, यहाँ आने के बाद में उन्होंने कहा कि आपके यहाँ भरपूर पानी है और मीठा पानी है। तो लोगों ने कहा कि बाप जी पानी कहाँ है, हमें कुछ मालूम नहीं है, हमें थोड़ा सा संदेश
आदेश दे दी। तो उस समय जो 2013 में ब्रह्मचारी आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने एक कुएं की नींव अपने हाथों से डाली थी और कहा था कि इस स्थान पर आप कुआं खोदिए, आपको बहुत मीठा पानी मिलेगा। वो कुआं आगे चल करके मैं आपको दिखाऊंगा। संतों के कहे, बाल ब्रह्मचारी के कहे अनुसार जो आपके सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है, वहां पर जो ये कुआं दिख रहा है, इस कुएं का निर्माण लोगों ने स्टार्ट किया। विक्रम संवत 2027 में ये कुआं बन करके तैयार हो गया था। लोगों के लिए इस कुएं से मीठा पानी मिलना शुरू हो गया था और इस कुएं का जो उस समय खर्चा आया था वो मात्र 1 रुपये आया था। और इस कुएं के ही आसपास 2 बड़े कुंड भी खुदवाए गए थे उस समय, उन कुंडों का खर्चा मात्र 10 पैसे आया था। तो देखिए कि कितने कम खर्चे में कितनी बड़ी व्यवस्था उस समय हो गई थी। उसके बाद में बाल ब्रह्मचारी यहाँ से प्रस्थान करने लगे। लोगों ने कहा कि गुरुजी यहाँ हनुमान जी का बड़ा भव्य हम मंदिर बनाएंगे, मूर्ति निकली है, हनुमान जी का बड़ा स्थान है, तो आप हनुमान जी की सेवा करिए। तो उस समय उन्होंने कहा था कि 13 में एक संत आएगा आपके यहाँ, और वो संत इस मंदिर को 4 चांद लगा देगा, वो हनुमान जी का परम भक्त होगा। वो संत थे संतोष दास जी महाराज, जो बाड़मेर जिले की गोटन तहसील के एक गांव से चल करके यहाँ आए थे। उनकी ये यहाँ समाधि बनी है, अब वो इस दुनिया में है नहीं। उनके आने के बाद में इस मंदिर का विकास कार्य स्टार्ट हुआ। इस मंदिर में जो भी कार्य हुआ है वो संतोष भारती के कर कमलों द्वारा, उनके हाथों द्वारा, उनकी मेहनत से ही ये संभव हो पाया है। संतोष भारती ने अपना पूरा जीवन इसी हनुमान थाटी को दिया। और जो ये कुआं खुदा है, उस समय क्या होता था कि जिसका जितना योगदान होगा उतना पानी पर उसका हक होगा। तो इसमें 3 पारियों में ये कुआं चलता था। एक पारी यहाँ के जाट समाज, जो घाट जाति के जाट हैं, उनका भी इस कुएं में बड़ा योगदान था, तो उनकी एक पारी थी। दूसरी यहाँ के देवासी समाज है, रायका समाज, उनका भी अच्छा योगदान था, तो उनकी एक पारी थी। और तीसरी पारी जो थी वो थी संतोष भारती जी महाराज की, यानी इस हनुमान जी के मंदिर के नाम की। और जो पारी हनुमान जी के मंदिर के नाम की होती थी, उसमें जितना भी इस कुएं से पानी निकलता था वो आवारा पशुओं के लिए, जिसके पास कुएं से पानी निकालने का साधन नहीं होता था, उस परिवार के लिए, यानी संतोष भारती का जो जीवन है हर हित में बीता है। उन्होंने जो ये एक पारी थी वो समाज के लिए समर्पित कर दी थी। अपने आप में बड़ी बात है, चमत्कारी मंदिर है ये। कम से कम 50 से 60 गाँवों के लोग इस मंदिर में मत्था टेकने के लिए आते हैं, हनुमान जी से मन्नतें मांगते हैं, हनुमान जी उनकी मन्नतें पूरी करते हैं। साल में 2 बार मेला भरता है। और उसके बाद में जो ये विकास कार्य है मंदिर का लगातार चल भी रहा है, अभी भी चल रहा है। बहुत सारे कार्य भी हुए हैं। यहाँ एक भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, शिवलिंग है, जिस पर लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद में केलनसर गांव के और घंटियाली गांव के युवाओं ने मिल करके एक मुहिम चलाई। वो मुहिम थी, ये जो जितने भी आप पौधारोपण देख रहे हो, ये जितने भी पौधे आप कतार में देख रहे हो, ये पौधे आज से 2 साल पहले जन सहयोग से लगाए गए। ये ड्रिप सिस्टम के जरिए पानी दिया जा रहा है इन पौधों में। 2 साल का ये पौधारोपण है। अपने आप में 150 के आसपास ये पौधे हैं, क्योंकि इन पौधों की इस मेला परिसर में जरूरत रहती है। क्योंकि जब मेला भरता है तो श्रद्धालुओं की एक अच्छी खासी तादाद इस मेले में होती है। छाया की व्यवस्था ना करनी पड़े, प्राकृतिक रूप से उन्हें छाया मिले, उसके लिए ये पौधारोपण किया गया। तो एक भी पौधा इसमें मुरझाया नहीं है। जितने पौधे लगाए हैं वो सारे के सारे पौधे आज पूरी तरह से पनप चुके हैं। उसके बाद में ये एक बड़ा पीपल का वृक्ष था, और ये वृक्ष कमजोर ना हो जाए उसके लिए एक बड़ी, ये जो आप देख रहे हैं इस चबूतरा, चौकी बोल सकते हैं, चबूतरा बोल सकते हैं, इसका निर्माण करवाया गया। और इसके ऊपर लगभग 200 व्यक्ति आराम से इस अच्छी छाया में, ठंडी छाया में बैठ करके विश्राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था दिव्य और भव्य मंदिर, जो अपने आप में अद्भुत हैं, बहुत चमत्कारी मंदिर हैं। और जो मैंने शुरू में आपको एक बात कही थी कि किसान के हल जोतते वक्त एक मूर्ति यहाँ प्रकट हुई थी, और कई सालों की पूजा अर्चना करने के बाद पिछले 20 सालों से अगर हम कहें तो वो मूर्ति अपने आप यहाँ से विलुप्त भी हो गई। अब मूर्ति कहाँ गई है, किसी ने नहीं उठाई है। वो अपने आप मूर्ति जिस तरीके से आई थी उसी तरीके से वो मूर्ति गायब हुई। अब उसके पीछे क्या कारण है वो हनुमान जी जाने, भगवान जाने, लेकिन ये सच्चाई है। हो सकता है आने वाले दिनों में वो मूर्ति के दर्शन लाभ हमें पुनः मिल जाए, क्योंकि वो अपने आप प्रकट हुई थी और अपने आप ही वो गायब हुई थी। और जो निज मंदिर में मूर्ति लगी है, बड़ी वाली मूर्ति, वो इसी कुमठे के यहाँ निकली थी। ये जो कुमठा है, जहाँ पर मैंने पहले जिक्र किया था कि यहाँ एक गुफा बनी थी जिसमें एक सोनी जी पूजा अर्चना किया करते थे, वो ये बड़ी वाली मूर्ति है जो यहाँ से प्रकट हुई थी। और उसके बाद में जब मंदिर बना तो यहाँ स्थापित कर दी गई। तो दोस्तों, ये था इन गांवों की सरहद पर बना हनुमान जी का दिव्य और भव्य मंदिर। अपने आप में बहुत चमत्कारी है। जो भी मन्नत यहाँ आकर के मांगी जाती है, हनुमान जी उन्हें अविलंब पूरी करते हैं। दोस्तों, जय श्री राम बोलते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।